कभी हाँ कभी ना एक नॉस्टैल्जिया इंजेक्शन है. है ना, Like है if ना? you ever want to go back to early 90s, कभी हाँ कभी ना कभी देख ना, लो. वो बहुत प्यारी फिल्म है Right? यार, बहुत प्यारी. How do you explain 90s to people who've not experienced 90s? बहुत सही टाइम था. बहुत सही टाइम था. मैं 90s में वही, हाँ, लाइक मूविंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टाइम था मेरा. और आशिकी आई थी जब, आशिकी, ओ भाई, उसके आशिकी के गाने, लाइक इफ देयर वाज लव, इट वाज जस्ट द सॉन्ग्स ऑफ आशिकी. दैट्स व्हाट इट मेंट. लाइक यू वांट टू एक्सप्रेस लव टू समवन एंड यू गिव देम एन ऑडियो कैसेट ऑफ आशिकी आल्सो, इज लाइक यू सेड इट. मतलब आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आशिकी की एक ऑडियो टेप दे दो. No? Like, I mean, I've lived only 7 years of my life in the 90s. Those were the best 7 years of my life. और मुझे 2000s भी बहुत पसंद है. You know, great memories, good times, pre-social media era वगैरह. But 90s set the bar in terms of mental health, in terms of peace. No, that's all I remember from my childhood. That the world just seemed like a more chilled out place. वो तो अच्छा है दैट यू रिमेंबर सो मच फ्रॉम योर चाइल्डहुड. मुझे तो, मेरे को चाइल्डहुड ही याद नहीं आता. मैंने 1983 में, मैं 7 साल का था जब हमारा वर्ल्ड कप जीते थे. Ooh. और मुझे उतना पता है कि मैं तो, आई वाज सिटिंग लाइक इन माय डैड्स लैप, मेरा सर था, एंड आई वाज स्लीपिंग, एंड माय डैड वोक मी अप कि जीत गए जीत गए जीत गए. आई लाइक, हाँ, जीत गए जीत गए जीत गए. आई मीन, आई डिडंट रियली probably have that much interest also at that point of time in cricket, and my dad was watching the match and I was sleeping. But yeah, I mean, at the age of 7 8, I don't remember much also of things, but beyond that I remember things के, मतलब school life ending, like 12 13 की एज के आगे से I remember more. उससे छोटा तो मुझे 12, याद 13 नहीं. मतलब you मतलब वही कुछ, मतलब late 80s. हाँ, लेट 80s एंड अर्ली 90s. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 80s की फिल्में मुझे पता है कौन सी हैं, पर इतना मेरा रेफरेंस नहीं है. 90s में तो फिर दिल, घायल, एंड यू नो ऑल द, लाइक दोज स्टार्टेड हैपनिंग, एंड दोज वर 1992 कुछ था. I think the Salman Khan's that मैंने प्यार किया was 89 or something. But that beyond that I know, because at that point of time you also are in a big this thing to fall in love. कि अब तो हमारी भी उम्र है प्यार करने की, तो अब प्यार की दुनिया में क्या हो रहा है. तो मैंने प्यार किया, was like one के प्यार में no sorry no thank you. ये मुझे बड़ा याद है, no sorry no thank you. ये मैंने भी बहुत लोगों को बोला है, प्यार में no sorry no thank you. Okay. और ये एक और कल्ट शो, आई थिंक सम Gen Zs remember this. ये मुझे याद है. You remember this show? Yeah. This was, I don't remember it was Star One, but it used to come at around 7:30 or 8 p.m. Correct. वो याद है. You're right. This is Right? Star Plus. Star Plus. Star Plus. But ये आपका पहला शो था? जी हाँ. ये I think this is my age group, millennials के लिए कल्ट है. हाँ. How क्योंकि was it? मुझे आज भी लोग बोलते हैं भाई इसके बारे में, like Hobo? Hobo is my character with big ears, ऐसे लंबे कान, and like Hatim Hobo. I remember what had happened was मैंने फिर हेरा फेरी में एक छोटा रोल किया था फिल्म में, ओके. एंड हम गए थे एक कोई चौल टाइप के एरिया में शूटिंग करने गए थे. तो देयर इज मी, जॉनी लीवर. आई एम लाइक, जॉनी लीवर की एक गैंग है और उनकी गैंग का हिस्सा हूँ मैं. तो मैं भी था, एंड फ्यू अदर एक्टर्स. एंड मेरे को याद है कि क्राउड ऐसा ऊपर आके, जॉनी लीवर, and then they're screaming hobo. And then somehow the hobo was so loud, and Johnny sir is looking at me कि क्या बोल रहे हैं लोग, because he hadn't seen it. ऐसे क्या बोल रहे हैं? ऐसे सर वो होबो वो कौन है? ऐसे मैं हूँ सर, मैं. होबो कौन है? क्या मतलब क्या है? मैं बोला सर एक सीरियल है हातिम, उसमें एक होबो नाम का कैरेक्टर है, वो मैं करता हूँ. अच्छा है, इतना मतलब फेमस है इतना? अरे सर काफ़ी फेमस है. So I was so happy, like Johnny sir is checking with me कि ये लोग क्या चिल्ला रहे हैं, तू क्या है, मतलब तूने क्या किया है. I mean, I literally not done much. I mean, this was my first TV show, and then I did like one small bit role in it's on your screen right now. With Sunil Pal, another icon. Yeah. Of laughter challenge. Yeah. So how was it? So that's what I'm saying now. The experience was like, in that time, you know that you're not contributing much when your character has no name. You know, and I'm going to shoot for a film, and I am Johnny Lever's gang, so I am man 1. Sunil Pal is probably man 2, man 3. These are your man 1, man 2, man 3. When you are man 1, man 2, man 3, तब आप समझ जाओ कि आप कुछ खास नहीं कर रहे हो. But here we are 20 years later talking about it. But yeah,
at that point of time, I didn't really have much to do, but I was in this. But I mean, I thoroughly enjoyed shooting this also. Even watching Akshay Kumar and Sunil Shetty doing their scenes, Paresh Bhai doing his, and Babu Rao coming, and Babu Rao and Johnny Lee were having one fight, and also, I mean, argument, whatever in the film. So I really enjoyed the process of the film. My contribution was very limited here, but yeah. But as I said, ke Johnny sir had asked me about के तू फेमस इतना फेमस क्यों है तो I said अरे सर वो एक हातिम नाम का शो है उधर मैं होबो हूँ I said very good यार he was really and then तो I've worked a lot with Johnny sir now and he's very happy about my growth he's seen me from here and he sees me today and he I mean हमने एक सब टीवी का प्रॉपर टीवी शो किया where me and Johnny sir were there in the show together एक साल तक वो पार्टनर्स नाम का शो था सब टीवी पे and he always used to tell me that I saw you do like this small bit role in Phir Pheri and today I see you here I'm really happy for you and all. He's very sweet very positive energy person very positive yaar it's unbelievable how he is matlab and plus even like the enthusiasm to still kind of be at it create humor generate humor talking about things and sometimes that he even keeps making these जो उनके जो आइटम्स बन रहे हैं दिमाग में वो आपसे बात भी करते रहते हैं तो आपको कुछ सुनाते रहते हैं और आपको पता है मतलब वो कुछ और वो बहुत इंटरेस्टिंग है यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंप्लेसेंट तो हो ही जाओगे कि यार मैंने जीवन में क्या क्या किया है आई मीन जॉनी लीवर ने क्या क्या किया है ही इज डन इट ऑल उसके बाद भी दैट प्रैक्टिस कि लेट्स क्रिएट अ न्यू जोक लेट्स क्रिएट अ न्यू आइटम लेट्स क्रिएट समथिंग that desire I mean with age it's not faded at all it's unbelievable man sometimes even I think के क्या मैं ऐसा रह पाऊंगा क्या जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि बस अब मैं थोड़ा बैक सीट थोड़ा और बैक सीट थोड़ा और रिलैक्स तो मेरा वही लगता है कि क्या काम के मामले में मैं इतना रिलैक्स कर पाऊंगा आई एम स्टिल क्वेश्चन माई सेल्फ आई एम नॉट श्योर कि मैं मतलब इतना बैक सीट के आई रियली एंजॉय माई वर्क So tomorrow if I stop going to work, will I be okay with it? I don't know. What do you enjoy the most about your work? Like the creative process of making a script. Zero to one. मतलब वो मुझे बड़ा मजा आता है यार कि कुछ नहीं था खाली पन्ने थे उन पन्नों पे जो लिखा है ये हमने सोच के लिखा है और कल ये पन्ने वापस ट्रांसलेट होके एक शूटिंग होगी और ये पन्ने कुछ और भी बनेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक चीज़ के जीरो से उधर तक पहुंचने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्या मैं एक इतनी बैक सीट ले पाऊंगा कि छोड़ो यार इनमें क्या पढ़ना क्या मैं कभी भी ये बोलूंगा आई डोंट नो आई मीन लेट्स सी हाउ मीडिया करियर का जॉय यही होता है 0 to 1 क्रिएटिविटी इन मोशन करेक्ट मैन वो देखने में जो मजा आता है यार इट्स व्हाट कीप्स यू एक्साइटेड इन द लॉन्ग टर्म कि देयर इज अ रीजन टू वेक अप एंड प्ले अगेन या correct I feel lots of people lose that element of play some kind of emptiness builds up probably and I mean each to his own but I still feel that that emptiness that vacuum whatever is created within you it has to be compensated with something like this only ना ये जो आपको मतलब एक जो दुनिया में किसी चीज़ को लाने का मज़ा है ना जो शायद एक बच्चा पैदा करने का भी जो एक आप देखते हो कि नहीं था और अब है अब ये मतलब दुनिया का हिस्सा बन गया और ये साल भर पहले तक तो पता भी नहीं था कि ये दुनिया में आएगा तो मतलब वैसे आप कोई भी चीज़ जब क्रिएट करते हो हाउ यू ट्रीट इट लाइक योर चाइल्ड दैट देयर वाज नथिंग एंड टुडे इट्स अ कल्ट थिंग एंड लाइक कभी स्क्रीन पे देखते हो कि हमने जब इसकी शूटिंग की थी या जब इसकी बात हमारे मुंह से निकली थी क्या हमने सोचा था कि ये बात इतनी बड़ी होगी कि इतनी बड़ी हो कि लोग उसको बार बार रिपीट करेंगे उसका जिक्र बार बार करेंगे करते हुए तो नहीं लगा था ना और जिनको करते हुए लग जाता है वो भी बहुत बड़ी बात है आई डोंट नो देयर माइट बी पीपल हु नो इट कि मैंने ये जो किया है ना ये तुम हिस्ट्री में अब अगर तुमको ये जानकारी है भाई तो तुम कमा लो वरना मुझे तो कभी समझ में नहीं आया मैंने तो किया करके फिर क्या चीज़ वायरल हो जाती है कल्ट हो जाती है इतनी बड़ी बन जाती है लोग उसके बारे में बातें करते हैं लाइक जब पहली बार मैंने अपने किसी कैरेक्टर में ओ किया था इफ यू रिमेंबर आई डोंट नो वन पलक आई यूज्ड टू प्ले एंड देन आई रिमेंबर व्हेन लाइक कपिल ने रैंडमली ना कोई बात मुझे बोली जो स्क्रिप्ट में नहीं थी और उस बात का मुझे कोई कमबैक नहीं सूझा मैं सोचा कि कमबैक कुछ तो मैं बोलूँगा मेरा कैरेक्टर पलक कुछ तो बोलूँगी नहीं सूझा तो मैं ओ ये क्या बात हुई ये तो कोई बात ही नहीं हुई
पर ये बात ही बड़ी हो गई बाद में यार. People started enjoying this and I started repeating this as a part of my character and doing on people's faces, which is like, what are you trying to say? You're saying nothing. I have nothing to say. But I'm just saying that you don't say anything. I don't know what. But that's what, and how things happen, God alone knows. I mean, You know, I have a theory ki if you are getting paid to be an artist, you are actually getting paid to take care of your emotional health. उसका ख्याल रख लो. उसका ख्याल रखा तो creativity निकलेगी बाहर. how Right? nice. Yeah. Like at the end of the day, everyone in media is a psycho. You have to just channelize it nicely. Yeah. No? Well said. Yeah. पागलों की इंडस्ट्री है. I don't think other industries are like this. लोग कहते हैं कि नहीं हर इंडस्ट्री ऐसी नहीं है. I've worked in corporates, worked in engineering. It's not like this. लोग बहुत dry होते हैं दुनिया में. So we are the few humans who are given the opportunity to be kids for life. Kids for life. No? वो है, वो बचपना तो नहीं जाना चाहिए और वो जाता नहीं है तो जो मजा आता है. Fulfilling life. Yeah. Huh?